अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे नबी के घर वालों की। जी हाँ, उनके क्या क्या नाम थे और उनके बच्चों के क्या नाम थे, उनकी बीवी का क्या नाम था, उनके माँ बाप का क्या नाम था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहली चीज़ ये बता दूं मैं आप लोगों को, जो नबी के घर वाले हैं उनको आम नहीं बोला जाता है कि हाँ उनके घर वाले नहीं, उनको अहले बैत कहा जाता है। वो आम नहीं है, वो अहले बैत हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे नबी के घर वालों को किस नाम से पुकारा जाता है, अहले बैत। अगर देखिए आप लोग पहली बार आए हैं मेरे वीडियो पे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, ताकि दूसरे इंसान तक भी ये बात जा सके और उसको भी फ़ायदा हो सके। तो देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो नबी के घर वाले थे उनको अहले बैत कहा जाता है। अब हम बात कर लेते सबसे पहले उनकी बीवी की। जी हाँ, जो हमारे नबी थे उनकी बीवी कौन थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे नबी थे उनकी बीवी का नाम था खदीजा अलैहिस्सलाम, है ना। खदीजा अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी जब खदीजा अलैहिस्सलाम 40 साल की थी और हमारे नबी सिर्फ 25 साल के थे, तब उनकी उनसे शादी हुई थी। जी हाँ, शादी के थोड़े टाइम बाद मतलब उनका इंतकाल हो गया था, क्योंकि वो बीमार रहती थी इस वजह से। और जब हमारे नबी ने जो दूसरी शादियाँ की थी वो उनकी जीते जी नहीं की थी। जब उनका इंतकाल हो गया था, जो खदीजा अलैहिस्सलाम थी उनकी पहली वाइफ, उनका इंतकाल हो गया था, उसके बाद हमारे नबी ने दूसरी शादी की थी। जी हाँ, उससे पहले उन्होंने कोई शादी नहीं की और उनके इंतकाल के भी 2-2.5 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी करी थी। जी हाँ, तो यहाँ बात हो गई नबी की बीवी की। तो मैंने आपको बता दिया उनकी बीवी का नाम क्या था, खदीजा अलैहिस्सलाम। अब बात कर लेते हैं उनके बच्चों की। सबसे पहले बात करते हैं उनके बेटों की। जी हाँ, तो उनके कितने बेटे थे आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो उनके 3 बेटे थे। 3 बेटे थे, क्योंकि उनकी बहुत कम ज़िंदगी रही। कोई 5 साल जिया, कोई 2.5 साल जिया, कोई 6 साल जिया, बच्चा ज़्यादा दिन नहीं जी पाया। तो उनके नबी के हमारे 3 बेटे थे। तो सबसे पहले बेटे का नाम क्या था, कासिम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, क्या नाम था, कासिम था। और दूसरे बेटे का नाम क्या था, अब्दुल्ला। जो हमारे नबी के दूसरे बेटे थे उनका नाम था अब्दुल्ला। और तीसरे बेटे का नाम था इब्राहिम। जी हाँ, क्या नाम था तीसरे बेटे का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ये हमारे नबी के 3 बेटे थे। अब बात कर लेते हैं उनकी बेटियों की। जी हाँ, सबसे पहली बेटी कौन थी, ज़ैनब अलैहिस्सलाम। जी हाँ, कितना प्यारा नाम है। आजकल लोग अहले बैत के नाम पे नाम नहीं रखते, हमें रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे बच्चे अच्छे उठेंगे, अच्छे अखलाक के होंगे और जो है नाम पुकारने में बहुत प्यार आया। तो क्या नाम था हमारे नबी की बेटी का, ज़ैनब। एक बेटी का नाम था ज़ैनब। दूसरी बेटी का क्या नाम था, उम्मे कुलसूम। जी हाँ, हमारे नबी की जो बेटी थी दूसरी, उनका नाम था उम्मे कुलसूम। तीसरी बेटी का क्या नाम था, तीसरी बेटी का नाम था रुकैया। जी हाँ, कितना प्यारा नाम है। देखिए उम्मे कुलसूम भी बहुत अच्छा नाम है और रुकैया भी बहुत अच्छा नाम है। और जो सबसे छोटी बेटी थी और सबसे लाडली बेटी थी वो थी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हम सब लोग जानते हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र है, क्योंकि वो हमारे नबी की लाडली बेटी थी और सबसे छोटी बेटी थी। क्या नाम था नबी की सबसे छोटी बेटी का, फ़ातिमा अलैहिस्सलाम। जी हाँ, फ़ातिमा अलैहिस्सलाम उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम था। अब बात कर लेते हैं हम नबी के वालिद और वालिदा की। देखिए वालिदा का तो सबको नाम पता होगा कि उनका नाम आमिना था। जी हाँ, उनकी वालिदा जो हमारे नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो वालिदा थी उनका नाम था आमिना अलैहिस्सलाम। जी हाँ, क्या नाम था, आमिना। अब बात कर लेते हैं नबी के वालिद की। उनके वालिद का क्या नाम था, उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला। बहुत प्यारा नाम है, बहुत सारे मुस्लिम बच्चों के नाम होते हैं अब्दुल्ला और हमें रखना भी चाहिए। देखिए कितना प्यारा नाम है। तो हमारे जो नबी थे उनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला। अब बात करते हैं नबी की जो बेटी थी सबसे छोटी, उनके बच्चों का क्या नाम था, उनके शौहर का क्या नाम था, है ना। ये भी अहले बैत में आते हैं, इस वजह से मैं उनका नाम ले रही हूँ, उनका जिक्र कर रही हूँ। तो जो हमारे नबी थे उनकी सबसे छोटी बेटी थी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, उनकी शादी हुई थी इमाम अली से। जी हाँ, मौला अली कहते हैं उनको लोग, उनका नाम था इमाम अली। जी हाँ, उनसे उनकी शादी हुई थी और उनसे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए थे। जी हाँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कितना प्यारा नाम है। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपनी शहादत दी, सिर्फ़ और सिर्फ दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर, नमाज के खातिर। कितना अच्छा मतलब उन्होंने काम किया और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। हम बहुत जल्दी हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, बहुत जल्दी कोई गलत कदम उठा लेते, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने नबी के नवासों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सिखा के गए हमारे नबी और नबी की औलाद मतलब उनके जो घर वाले हैं वो हमें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो नबी थे उनकी सबसे छोटी बेटी थी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, उनके दामाद जो बेटी के हस्बैंड थे, शौहर थे, उनका नाम था इमाम अली और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और मैं आपको बता दूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी 2 बच्चे थे और भी बच्चे थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। सबसे छोटे बच्चे जो था, बच्चा जिसको तीर लगा था गले में, उसका नाम था अली असगर। और एक 6 या 5 साल की बच्ची थी इमाम हुसैन की, उसका नाम था सकीना। जी हाँ, उसने भी करबला के मैदान में अपनी शहादत दी। सिर्फ बहुत कम लोगों ने शहादत नहीं दी, कम से कम 72 लोगों ने करबला के मैदान में
صرف اور صرف اسلام کے خاطر اور دین کے خاطر اپنی شہادت دے دی تھی. دیکھیے کتنا اچھا کام کیا ہمارے نبی نے اور ان کے گھر والوں نے. ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے ان کی جو شہادت ہے, ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہم صرف محرم کے مہینے میں ان کو یاد رکھیں, ہمیں پورے سال ان کو یاد رکھنا چاہیے, نبی کو بھی, نبی کے گھر والوں کو بھی, اور اپنے دین اور اپنے اسلام کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے. ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے. دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا نبی کے گھر والوں کا نام, جو اہل بیت تھے ان کے نام میں نے آپ کو بتا دیے. آپ کو یاد ہو جائیں گے. اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو آپ ضرور سے یاد کر لیں ان کی بیٹیوں کے نام, ان کے بیٹوں کے نام, ان کے والد اور والدہ کے نام. دیکھیے کبھی بھی ہم کہیں کھڑے ہوں, کوئی اچانک سے ہم سے سوال کرے کہ جی آپ بتائیے نبی کے والد کا نام کیا تھا, تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے نبی کے والد کا نام کیا تھا, والدہ کا کیا نام تھا, ہے نا, اور جو تھے نبی کی بیٹیوں کا کیا نام تھا, ان کے بیٹوں کا کیا نام تھا. کوئی مشکل چیز نہیں, ہر مسلمان اور ہر بچے کو آپ یاد کروائیں اپنے, تاکہ ان کو یاد رہیں اور آگے ان کے لیے اچھی چیز بنے, اور ان کو کام آئے. ان کو کبھی کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کو بچہ ہچکچائے نہیں, کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. نبی کے گھر والوں کے بارے میں تو خاص کر ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہے نا. تو اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا.